तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बॉडी बिल्डिंग के पिलर्स क्या हैं। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, मतलब सिर्फ उसी की ज़रूरत है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। अगर एक बार ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में है, इसे तुम फॉलो कर रहे हो, तो तुम काफ़ी ज़्यादा विजिबल प्रोग्रेस बना लोगे, मतलब कर लोगे सिर्फ 2 या 3 महीने में ही। और ये मैं तुम्हें कोई भी जादू की घुट्टी नहीं दे रहा हूँ या फिर कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। तो मैं तुम्हें सबसे पहले इन तीनों चीज़ों के नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला वर्कआउट, मतलब मैं रैंक नहीं कर रहा हूँ कि पहले नंबर पे कौन है दूसरे नंबर पे कौन है, मैं तीनों के नाम बता रहा हूँ बस। सबसे पहला वर्कआउट, फिर उसके बाद हमारे डाइट। डाइट यानी जो हम खाना खाते हैं, एंड अगले हमारी स्लीप। इन तीनों चीज़ों के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई तुम्हें ऐसी तुम और कोई एक्टिविटी करके अपने मसल गेन्स को इनसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। मतलब वो 80-20 रूल होता है ना, कि 20% चीज़ें करके तुम 80% रिजल्ट पा रहे हो। यही वो 20% चीज़ें हैं जिन पर तुम्हें फोकस करना है, और बाकी 80% रिजल्ट तुम्हारे पास चल के आएगा। 80 क्या 90% चल के आएगा तुम्हारे पास। तो इन तीनों चीज़ों को मैं बारी बारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले वर्कआउट। अगर तुम बिल्कुल ही बेगिनर हो, मतलब तुम कोई भी स्प्लिट रूटीन वगैरह कुछ नहीं जानते, मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी को इस लेवल पे रखना है कि तुम एटलीस्ट पुशअप्स लगा पाओ, पुलअप्स लगा पाओ, एंड स्क्वाट्स लगा पाओ, मतलब कर पाओ उन्हें अच्छे से परफॉर्म। तो उन्हें परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, आप बस उन्हें करना ही है, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन एक्सरसाइज हैं। इनके लिए तुम यूट्यूब पे या फिर उस पर सर्च करके देख लेना मोबाइल पे कि हाउ टू डू पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वैट्स। इससे तुम्हारी बॉडी जो है ना स्ट्रेंथ के लेवल पे आ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ के लेवल पे आ जाएगी। फिर तुम उसके बाद एक रूटीन चुन लो, PPL पुश पुल लेग्स चुन लो, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है पुश पुल लेग्स कोर के ऊपर। या चुन लो अपर लोअर स्प्लिट, या जो भी स्प्लिट तुम्हें अच्छी सूट करे, मतलब एक रूटीन जो तुम्हें अच्छा लगे वर्कआउट करने का, वो तुम चुन लो। और अगर तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए वर्कआउट रूटीन के ऊपर, बेस्ट वर्कआउट रूटीन के ऊपर, या फिर अलग अलग वर्कआउट रूटीन के ऊपर, तुम कमेंट कर दो, मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। तो वर्कआउट रूटीन, अब तुम जो एक्सरसाइज कर रहे हो उनकी उनमें तुम्हें बस ये चीज़ देखनी है कि तुम उन्हें परफॉर्म सही कर रहे हो ना, सही टेक्निक से। टेक्निक क्या होती है, जैसे मैं पुशअप्स मार रहा हूँ, पुशअप्स में मैं कोई हाथ इधर रख दिया, कोई हाथ उधर रख दिया, ऐसे मार रहा हूँ। इससे तुम्हें एक्सरसाइज करने में इंजरी हो सकती है और तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कई बार खालिस्तानी करने की जगह सर्च कर लिया करो उस एक्सरसाइज के नाम से। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो तुम्हें एक्सरसाइज की सही फॉर्म बता देंगे, इवन विजुअली तुम्हें समझा भी देंगे कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें कैसे परफॉर्म करनी है। तो तुम ऐसे उन्हें परफॉर्म करना है अच्छी टेक्निक के साथ, ठीक है। वर्कआउट में यही मेजर चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड ट्रेनिंग टू फेलियर। प्रोग्रेसिव ओवरलोड है अपनी कैपेसिटी से हर बार ज़्यादा बढ़ाना। जैसे आज मंडे को तुमने पुशअप्स लगाए, 10 पुशअप्स लगाए, अब तुम अगले जो पुश डे लगाओगे ना, मतलब अगली बार पुशअप्स लगाओगे, तो तुम 8 ही पुशअप्स मार के छोड़ देते हो, या फिर 10 के आसपास ही मार के छोड़ देते हो। इतने ही तुम आगे बढ़ने का ट्राई नहीं करते, आगे हिट करने का ट्राई नहीं करते, अपने आप को नया चैलेंज नहीं देते। अब जैसे मान लो, ठीक है, अगर तुम 10 kg के डंबल को ही बार बार बजाए जा रहे हो, तो उस तुम्हारी बॉडी को पता लग रहा है ना कि उसे बस 10 kg का ही उठाना, उस हिसाब से वो उस साइज़ बढ़ाएगी उसका। इसलिए तुम्हें हर बार अपना वेट बढ़ाना होगा, या अपने नंबर ऑफ़ रेप्स बढ़ाने होंगे, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि तुम्हारी एक्सरसाइज जो तुमने पहले की थी उससे ज़्यादा हार्ड बन जाए, मतलब थोड़ी सी स्लाइटली हार्ड हो जाए, ठीक है। ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कंसेप्ट। जैसे तुमने आज 10 रेप्स मारे पुशअप्स के, अगली बार पुशअप्स मारोगे तो 12 मारने का ट्राई करोगे, ऐसे। एंड उसके बाद है फेलियर तक ट्रेन करना। अभी हम वर्कआउट में ही चल रहे हैं, मैं वर्कआउट की सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो उसमें इम्पोर्टेंट है वर्कआउट में। तो फेलियर तक ट्रेन करना, फेलियर तक ट्रेन करना है कि जब तुम्हारी मसल्स गिव अप कर देती हैं और तुम फिर भी ट्रेन करते हो, ऐसे मसल अच्छे से तुम तोड़ सकते हो। मतलब जितना अच्छे से तोड़ोगे मसल्स को, उतनी ही अच्छे से तुम्हारी मसल्स बनेंगी।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम 50-100 मतलब तुम्हारे बस की है ही नहीं, तुम फिर भी बजाए जा रहे हो। फेलियर तक जाने का मतलब है कि तुम जैसे मान लो 10वें पुशअप्स पे तुम रुक गए, मतलब 10वें पुशअप 10वां पुशअप मार लिया तुमने, अब तुम उसे अच्छे से कंप्लीट आगे तुम नहीं मार पाओगे, तुम्हारी फॉर्म बिगड़ती जा रही है, तुम्हें जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है एक कंप्लीट रैप मारने में, लेकिन फिर भी तुम्हें 1-2 रैप एक्स्ट्रा मारने हैं, भले ही टेढ़े मेढ़े क्यों ना मारो, वो होता है फेलियर। ठीक है, वर्कआउट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आती है हमारी अगली चीज़, वो है डाइट, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन दो भागों में डिवाइडेड है, एक है मैक्रो न्यूट्रिशन और एक माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन हमारे वो होते हैं जो खाना जो साइज में बड़ा होता है, मतलब ग्राम्स में हमें खाना पड़ता है, ग्राम यूनिट में। एंड माइक्रो वो होते हैं जो माइक्रोग्राम्स यूनिट में होते हैं, छोटे छोटे साइज़ में, जैसे कि वाइटामिन्स हुए, हमारे मिनरल्स हुए, एमजी में जो खाते हैं। तो ज़्यादा बायोलॉजी में ना जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए तुम्हें क्या खाना है, देखो कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स भी कहते हैं, कार्ब्स। इंडियन जो डाइट होती है, इंडियन जो खाना वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो तुम्हें कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर का खाना खाओगे पेट भर के, तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट पूरी हो जाएंगी। एंड कार्बोहाइड्रेट के बाद है प्रोटीन, जो कि इंडियन डाइट में नहीं होता है। तो प्रोटीन के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे बेस्ट सोर्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रोटीन का, वो है एग्स, अंडे। इससे ज़्यादा बेस्ट और अफोर्डेबल सोर्स दुनिया में है ही नहीं। तो अंडे खा सकते हो तो ज़रूर खाओ। अंडे के अलावा दूध, मीट, सोयाबीन, वेज नॉन वेज दोनों बता रहा हूँ मैं, जो तुम खा सको वो खाओ। दही, दही नहीं पनीर, पनीर ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा कुछ बायो अवेलेबल सोर्स हैं जैसे फ़िश वगैरह। इसके अलावा जो भी तुम्हें कहता है ना, दाल खाओ, चने खाओ, इनसे इनसे प्रोटीन पूरा नहीं होता भाई, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। प्रोटीन के लिए तुम यही 5-6 सोर्स पे डिपेंडेंट रहना, जैसे दूध, अंडे, मीट, फिश, सोयाबीन। वेजिटेरियन हो तो सोयाबीन और मिल्क बढ़िया ऑप्शन है, एग्स भी खा सकते हैं वैसे वेजिटेरियन। तो अगला है हमारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स। फैट्स में मैं हेल्थी फैट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि तेल से मिलने वाले फैट की, मतलब अनहेल्दी फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्दी फैट्स की। तो हेल्दी फैट्स के लिए आपने क्या करना है, अब घी कंज्यूम करो और आप अंडे खाओगे, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैट दे देगा। ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करो, और यही चीज़ हैं जो तुम्हें हेल्दी फैट दे देंगे आराम से। मैक्रो न्यूट्रिशन हो गया, अब हम चलेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन पे। माइक्रो न्यूट्रिशन में हमारी कई सारी वाइटामिन्स, कई सारे मिनरल्स आते हैं, तो मैंने सेपरेटली नहीं बता सकता। तुम बस ऐसे ध्यान रखो कि तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं और फ्रूट्स खाने हैं, फल, अलग अलग फल खाते रहना है। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते कि तुम्हें जो डाइट है उसमें अलग अलग फल नहीं हैं, वो भी नहीं है, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कैरेट वगैरह भी तुम डेली नहीं खा सकते, तो तुम मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लो, उसमें तुम्हारे मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएशन जो भी हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। मल्टीविटामिन की टैबलेट जो मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें, सुप्राडीन की या फिर टाटा 1mg की तुम ले सकते हो, क्योंकि ये ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं। एंड माइक्रो न्यूट्रिशन में और मैक्रो दोनों की बात हो गई, हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए। तीसरा पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस पे लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, जो कि काफ़ी ज़्यादा गेन्स देता है हमें, मतलब मसल गेन देता है, वो है स्लीप। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था वैसे। स्लीप में जो है हमारी बॉडी रिकवर करती है, और ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और भी कई टाइप के हार्मोन जो हैं वो स्लीप के वक्त ही रिलीज़ होते हैं। तो स्लीप को कैसे इंप्रूव करें, सबसे पहले स्लीप की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम मेंटली भी लोड ले रहे हो, तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, तो तुम्हें कम से कम 7 to 8 आवर्स, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 7 to 8 आवर्स लेने की ज़रूरत है। और तुम अगर अपने ग्रोथ पीरियड में हो तो तुम 10 आवर्स भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रेंज ऑफ स्लीप है, जिसे तुम कोशिश करो ले पाओ। अगर नहीं ले पाते तो कम से कम 7 आवर्स तो देख लो, 7 या 8 आवर्स, ठीक है, डेली स्लीप। ये है क्वांटिटी। अब क्वालिटी की बात करूँ, इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए स्लीप की, उसके लिए तुमने सबसे पहले तो मोबाइल देखना जो है 2 घंटे पहले बंद कर देना है। स्क्रीन से जो है, तुम्हें पता है डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं और भी तरह की चीज़ें होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो हमारी जो नींद है
वो इंटरप्ट हो जाती है ब्लू लाइट वगैरह से। इस वजह से 2 घंटे या पहले या 3 घंटे पहले मोबाइल देखना बंद कर देना है। एंड उसी टाइम पर ही मतलब 2-3 घंटे पहले ही जो डिनर का मील है वो कंज्यूम कर लेना है। क्योंकि अगर हम सोने से पहले खाते हैं ना खाना, तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, वो ब्लोटिंग इशू वगैरह होते हैं और हमारी नींद भी अच्छे से डीप स्लीप नहीं हो पाती। इसलिए तुम्हें पहले ही खाना खा लेना है सोने से 2-3 घंटे पहले। तो ये तो होगी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और तुम्हें स्लीप को नेचुरल रिदम में रखना है, मतलब तुम्हें नेचुरली अच्छे से नींद आ जाए और सुबह अच्छे से आँख खुल जाए। तो तुम सनलाइट लो डेली। सनलाइट वैसे भी लोगे तो उसके भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे विटामिन डी वगैरह मिलेगी तुम्हें। तो ये जो 3 चीज़ मैंने बताई ना, ये 3 ही बेसिक पिलर हैं। बाकी चीज़ें जो भी लोग फ़िलअप बताते रहते हैं कि भाई ये करो तुम्हारा बाइसेप का साइज़ इतना बढ़ जाएगा, ये करो तुम, ये करो वो करो, लिटरली वो बाद की 20% चीज़ है। मतलब बाद की 80% चीज़ें हैं जिन्हें करके सिर्फ तुम 20% रिजल्ट पाओगे। लेकिन ये जो चीज़ मैंने बताई ये सिर्फ 20% चीज़ें हैं जिन्हें करके तुम 80% रिजल्ट पाओगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वैसे मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, इसके थोड़े जोक्स बना देना कमेंट्स में।